जब देवता ने ही छल किया अपना धर्म निभाने के लिए, आखिर वो कौन सा संकट था जिसे टालने के लिए इंद्रदेव को छल करना पड़ा। इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए बहुत बड़ा छल करने जा रहे थे, जिसके बारे में सोचकर खुद इंद्रदेव की आत्मा भी कांप उठी। सुबह के समय सूर्य की पहली किरण जैसे ही कर्ण पर पड़ती है, वो खुद से कहते हैं, आज भी कोई याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। बेचारे कर्ण उस छल से अनजान हैं जो उनके साथ घटित होने वाला है। कर्ण वो दानवीर हैं जिसने कभी किसी को ना नहीं कहा। इधर स्वर्गलोक में इंद्र चिंतित हैं। उन्हें पता है कर्ण का कवच और कुंडल उसे अजय बनाते हैं और आने वाले युद्ध में वह अर्जुन के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंद्र बुदबुदाते हैं, अर्जुन को कर्ण से बचाना होगा, चाहे मेरी आत्मा मुझे धिक्कारे। पुत्र की रक्षा पिता का पहला धर्म है। इंद्र ने धर्म का वास्ता देकर खुद को ही छल लिया। इंद्र तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारण कर पृथ्वी पर उतरते हैं और ब्राह्मण के वेश में इंद्र कर्ण के सामने पहुंच जाते हैं और उनसे बोलते हैं, दानवीर कर्ण, क्या मुझे कुछ दान मिलेगा? कर्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मांगिए ब्राह्मण देव, कर्ण कभी मना नहीं करता। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। यह वही कवच कुंडल हैं जो कर्ण को जन्म से मिले, जो उनकी रक्षा करते हैं। कर्ण हल्के से मुस्कुराते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। इंद्र चौंकते हैं। तभी कर्ण बोलते हैं, आप देवराज इंद्र हैं। आप अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए आए हैं। मैं अपनी मृत्यु से नहीं डरता, अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। ले जाइए मेरा कवच और कुंडल। और इतना कहकर कर्ण अपना कुंडल और कवच निकालने लगते हैं। इंद्र सन्न रह जाते हैं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और पीड़ा दोनों झलकती है। इंद्र भावुक होकर कहते हैं, कर्ण, आज मैं जीत कर भी हार गया। मैं यहाँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए आया था, लेकिन तुमने अपने त्याग से मुझे ही छोटा कर दिया। इतिहास तुम्हें सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि सबसे महान दानी के रूप में याद करेगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें एक भेंट देता हूँ। यह शक्ति अस्त्र लो जो एक बार में किसी भी शत्रु का अंत कर सकता है। कर्ण ने उस अस्त्र को पकड़ तो लिया, पर उनके मन में उसके लिए कोई भी उत्सुकता नहीं थी। कर्ण बिना कवच कुंडल के खड़े हैं, लेकिन उनका चेहरा गर्व से दमक रहा है। इधर हस्तिनापुर के राजमहल में दुर्योधन अपने कक्ष में है। तभी एक सैनिक आकर उसे बताता है, महाराज, एक महत्वपूर्ण समाचार है। दुर्योधन उसे बताने का इशारा करते हैं। सैनिक बोलता है, कर्ण जी ने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। यह सुनते ही दुर्योधन की आंखें फैल जाती हैं। दुर्योधन चौंक कर कहता है, क्या कहा तुमने? कवच और कुंडल? दुर्योधन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत महल से बाहर निकलता है। इधर कर्ण बिना कवच और कुंडल के खड़े हैं और दुर्योधन झटके से पहुंचता है और उसके कानों को और सीने को देखता है। दुर्योधन कर्ण से पूछता है, कर्ण, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें पता था ना, तुम्हारा कवच और कुंडल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। क्या तुम्हें अपनी और मेरी भी चिंता नहीं थी? दुर्योधन की आवाज में दर्द और चिंता थी। कर्ण ने हल्की मुस्कान से कहा, मित्र, कर्ण ने कभी दान देने से मना नहीं किया और आज भी अपने वचन से पीछे नहीं हटा। क्या मेरी शक्ति केवल कवच और कुंडल में थी? दुर्योधन कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों का गुस्सा अब दर्द में बदलने लगा है। दुर्योधन दुखी होकर कहता है, तुम सिर्फ मेरे सेनापति नहीं हो कर्ण, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया था कि तुम खुद का जीवन इस तरह खतरे में डाल दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो यह युद्ध जीत कर भी मैं हार जाऊंगा। कर्ण दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, मित्र, चिंता मत करो। कर्ण बिना कवच कुंडल के भी अपने वचन और पराक्रम से लड़ेगा और अंत तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। एक तरफ इंद्र की विवशता थी तो दूसरी तरफ था कर्ण का त्याग। लेकिन इस कहानी में दुर्योधन की पीड़ा भी कम नहीं थी। प्रिय दर्शकों, कथा का सार यह है कि रिश्तों के मोह के कारण कभी कभी दूसरों से छल भी करना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।